देखो, बात ना करो, समझो। आज हम क्या समझेंगे? 3 मंथ बचे हुए हमारे पास, ठीक है। इन बच्चों के लिए, जो उत्तराखंड वाले बच्चे, क्योंकि SSS वाले, ग्रुप सी के बच्चे, उनके लिए करना क्या? कुछ मेरे पास कॉमन सवाल है, इन सवालों का आज उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। क्या सवाल है समझ लो, बोर्डों पर लिखे हुए देखो ध्यान से। इनकी एज 18 से लेकर 40 साल तक का विद्यार्थी हो, जो सबसे ज़्यादा परेशान है यहाँ उत्तराखंड में। समझ में आया बात? ये अब तुम भी कहीं इसी के बीच में लाई करते होंगे, ठीक। अब सबसे पहला सवाल जो बच्चों का मुझे कॉमन आया कि गुरुजी अब क्या करना चाहिए, अब क्या करें, ठीक है, क्या तरीका हो पढ़ने का। पहले मैं इस क्वेश्चन पर डिटेल से बात करूँ। यहाँ तुम उत्तराखंड पर पढ़ना सीखोगे कि उत्तराखंड को हम कैसे पढ़ते हैं, कैसे नहीं पढ़ते हैं, अब क्या तैयारी होनी चाहिए। लास्ट के 3 मंथ बचे हुए हमारे पास ही, 3 मंथ बाद दोबारा फिर एग्जाम होगा, लीक होगा ना पेपर, बताना तुम। समझ में आया बात? उसके बाद पढ़ाई में मन कैसे लगाए, सबसे बड़ा सवाल। बार बार एक ही चीज़ बस डालो जा रहे क्वेश्चनों को कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। अच्छा, कोई बात, नौकरी सरकारी जरूरी है, प्राइवेट भी कर लेनी चाहिए, एक जो सवाल। बहुत सारे तो मेरे पास टाइम नहीं लग पा रहा था। पेपर लीक को लेकर आपकी क्या राय है? सरकार सही है गलत है? सरकार तो सही हो ही नहीं सकती, कैसे सही हो? इस मुद्दे को थोड़ी आज इन सब सवालों का उत्तर तलाशने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं 3 मंथ क्या करना चाहिए प्रत्येक बच्चे को। समझ, जिसका पेपर लीक होगा था, पहले नंबर पर सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले बच्चों को उठा लेनी चाहिए किताब। किताब पर चलना डिसेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग अब पढ़ने का क्या तरीका हो। अब जब हम स्टार्टिंग, जब हमारे पास पेपर लीक हो चुका, अब क्या तरीका हो जब पेपर दोबारा होगा, तो उस बच्चों को करना क्या चाहिए? पहले नंबर पर उसको उत्तराखंड स्पेशल 40 नंबर का आने वाला, इसे तो प्राथमिकता देनी ही देनी होगी। यानी सबसे पहले तुम उठोगे स्टार्टिंग में सुबह को, सबसे पहले तुम उत्तराखंड ही पढ़ोगे। उसके बाद क्या करोगे तुम? पढ़ने का तरीका क्या होगा ये भी समझ लो, क्योंकि हर सबका तरीका अलग अलग होगा ना। हो सकता है किसी बच्चे का उत्तराखंड बहुत ज़्यादा मतलब कंप्लीट हो, उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, समझे, लेकिन फिर भी वो रहता उत्तराखंड को ही देनी चाहिए उसे स्पेशल, उत्तराखंड स्पेशल को ही। ठीक, क्या कहता हूँ मैं? सबसे पहले तुम्हारे पास जो नोट्स होगा, मेरा, यहाँ का, किसी और का, किसी का भी नोट्स होगा, जो हैंड रिटन वाला नोट्स होगा, उसका इस्तेमाल कर सकते हो। परीक्षा वाणी और BSNE की, मुझे लगे 3 ही सोर्स होंगे जिनका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन पढ़ने का तरीका क्या होगा? वही बार बार चीज, बोरियत पैदा करना, ऊट पटांग क्वेश्चन पढ़ना, ये करना वो करना, हटो इन सब चीजों को। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझो, ठीक। सबसे पहले क्या करो, अगर आपके पास परीक्षा वाणी की किताब हो या BSNE की किताब हो, उसका सबसे पहले इंडेक्स निकाल लो, शुरू का पेज। सही बात है। अगर तुम BSNE की निकाल लोगे, उसके अंदर तुम्हें 40 चैप्टर दिखाई देंगे। कितने? 40। अगर तुम परीक्षा वाणी निकाल लोगे तो उसके अंदर 22 के आसपास, 20-22 के आसपास चैप्टर दिखाई देंगे। एक चैप्टर परीक्षा वाणी का इंडेक्स निकाल लो, और निकालने के बाद ना उस पर स्टार्टिंग में देखो कौन कौन सा चैप्टर है। सबसे पहले अब बच्चे को वो करना चाहिए कि उसे देखना चाहिए कि यार मेरे ये बताना चाहिए इस चैप्टर में से मेरा सबसे कमजोर चैप्टर कौन सा, सबसे कमजोर चैप्टर कौन सा। और सबसे जो कमजोर चैप्टर है ना, उसे देखना कि उससे सवाल कितने आए थे। जो 21 सितंबर को पेपर हुआ था, जो पेपर लीक हो गया था, उसमें जो 40 क्वेश्चन आए थे उत्तराखंड के, किस चैप्टर से कितने ज्यादा क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले बैठ कर इसका खुद विश्लेषण करना, ओरिजिनल पेपर उठाकर या किसी से लेना, PDF डाउनलोड कर लेना, किसी से पेपर ले लेना, उसको सबसे पहले देखना कि इसमें से कितने क्वेश्चन आए थे, वेटेज कितना था उसका। ठीक है, इससे देख कर अंदाजा लगाते हैं, पिछले साल के पेपर को देख कर ही अंदाजा लगाते हैं। सबसे पहले उस इंडेक्स में क्या करना, उस इंडेक्स के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना। और ये डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? वो सबसे पहले वो चैप्टर जो तुम्हारे पास सबसे कमजोर चैप्टर होगा, उस सबसे कमजोर चैप्टर को सबसे पहले पहले पहले, पहले नंबर पर प्राथमिकता दो। उसी सब चैप्टर को उठाकर पढ़ो। पढ़ने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले उस, एक तो तरीका हो सके या तो तुम उसकी वीडियो देख लो। अब तुम्हें पता है वीडियो तो तुमने एक बार देख रखी और तुम्हें समझ में आ जाएगा, वीडियो देखने में टाइम वेस्ट हो जाने वाला। तो अब बच्चों को करना क्या चाहिए? अब बच्चों को सीधा चले जाना चाहिए नोट्स पर। तुम्हें पता लग जाएगा यार ये तो मुझे नोट्स से भी पढ़कर समझ में आ जाने वाला, तो पहले नोट्स पढ़ लिया। एक ही सोर्स को बार बार पढ़ना, एक ही चैप्टर का होना चाहिए। समझ में आया बात? यार टेंशन लेनी चाहिए चैप्टर की कि चैप्टर मेरा कैसे कंप्लीट होगा। टेंशन दूसरी चीजों की टेंशन लेनी चाहिए। आज भी सब चीजों पर बात करने वाला हूँ, बहुत डीप डीप में जाएगा। तो एक चैप्टर पर हमारे पास इंडेक्स ले लिया, इंडेक्स में उस चैप्टर को पहले निकाल लिया, जो चैप्टर मेरा सबसे कमजोर होगा उसको पहले टिक मान लिए। अच्छा यार मेरे को ना ये उत्तराखंड की कल्याणकारी योजना है, ये मेरे बस की बात नहीं है, इसका सवाल आते ही आते हैं और ये मेरा कमजोर चैप्टर है। समझ में आई बात? उस चैप्टर पर टिक लगा लिया और मेरे को आज यही पढ़ना, या कुछ दूसरा भी चैप्टर हो सकेगा हमारे पास। सही बात है। उत्तराखंड के जो प्रमुख प्रमुख विभूतियां होंगी, प्रमुख व्यक्तित्व होंगे, ये वाला चैप्टर मेरा कमजोर है और मुझे लगा इस चैप्टर को मुझे पहले नंबर पढ़ना चाहिए। जो भी आपका कमजोर चैप्टर होगा, ये पढ़ने का तरीका हो। समझ में आई बात? ये उसके लिए जिसका एक बार सिलेबस कंप्लीट है, जिसका नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जिसका एक बार कंप्लीट था, पेपर दिए गया था, और उसके बाद उस चैप्टर पर कैसे सिलेबस पूरा होगा, 20, 22, 25 दिन के अंदर सारा सिलेबस वो दोबारा उसके हाथों पर कैसे चले आने वाला।
समझ में आएगी। पहले नंबर पर उत्तराखंड पर सुबह को उठकर सबसे पहले उठो, 4 बजे खाट छोड़ दो। समझ में आएगी बात यार। 4 बजे जो जहाँ भी तुम लेटते हो 4 बजे मतलब एकदम बैठ जाना चाहिए फिक्स टाइम पर। 4 या 5 के बीच में बैठ जाओ कि पढ़ने अच्छी तरह 2 घंटे तमीज से मन लगाकर बिल्कुल शांति के साथ शांत वातावरण में एकदम तुरंत उत्तराखंड पढ़ो। समझ में ये बात है। उत्तराखंड पढ़ने का तरीका क्या है मैं वही बता रहा हूँ। आपके पास जो नोट्स होगा, परीक्षा मनी होगी, बीएससी नेगी होगी, उसका इंडेक्स निकाल लो। कोई बच्चा बीएससी नेगी से पढ़ता है उसका इंडेक्स निकाल लो। इंडेक्स स्टार्टिंग में दिया जा, इसमें कितने चैप्टर है, इतने चैप्टर हमारे पास। उसके बाद सबसे पहले नंबर पर तुम अपने नोट्स को प्राथमिकता देनी। जिस चीज को तुमने पढ़ा, जिस चीज का तुम्हें डेटा याद हुआ, जिससे तुम पेपर में बार बार करते हो, उसी चीज को बार बार इस्तेमाल करना। नया सोर्स बिल्कुल भी मत पढ़ना। नया सोर्स बिल्कुल पॉइजन की तरह काम करता है, जहर की तरह काम करता है। वो बच्चे को बिल्कुल बर्बाद कर देता है। समझ में आई बात है, बिल्कुल बर्बाद कर देगा। बच्चा क्या करता, इस तो सवाल नहीं आया, एक सवाल उस वाली किताब से आया था, उसे उठाकर पढ़ लेता हूँ। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। समझ में आया बात है। किसी ने भी दो क्वेश्चन बताए, उस किताब से 2 क्वेश्चन आए थे, मार्केट गए पूरी किताब खरीद कर ले आया, पढ़ी कुछ नहीं उसमें, 2 पेज के अलावा। एकदम मूर्खता भरा काम है। इसलिए कहा जा ओल्ड इज गोल्ड। क्या कहा, समझ आई बात। एक ही पुरानी चीज को 50 बार पढ़ना, 5 बार एक किताब को जब तक नहीं पढ़ते दूसरी किताब पर जाओ ही मत बिल्कुल भी। समझ में आई बात है। मैं एक ही बात बोलता हूँ बच्चों से कि तुम मुझे ना सबसे गंदा और पुराना नोट तो उठाकर दे दो, मैं उसे भी बहुत बेहतरीन बना दूंगा। समझ में आई बात है। अगर तुम वो बनाना सीख गए तो तुम्हारा पैसा भी बच जाएगा, टाइम भी बच जाएगा और सब चीजें बच जाएगी। यही तरीका हो पढ़ने का। समझ आई बात। जो वास्तविकता वो समझो बड़े प्यार के साथ। क्या कह रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर थोड़ा डेप्थ में जाकर बात करते हैं। चलो सर मैंने कुछ वाला चैप्टर कमजोर है हमारे पास, ये उत्तराखंड के प्रमुख संस्थान वाला। अच्छा, पर उत्तराखंड के प्रमुख संस्थाएं ये कौन सी है, ये चैप्टर कमजोर है। अच्छा, उस चैप्टर को मुझे कैसे तैयार करना, तो कई तरीके से चैप्टर में कई बार भी बता चुका, दोबारा फिर बता रहा हूं। अब क्या करना चाहिए, समझने की बात है। तो अब ये करना चाहिए, पता लग चुका यार। इसमें तो चैप्टर पढ़ते वक्त ये बात मैंने पहले भी बताई थी, अब फिर बता रहा हूं। किसी भी चैप्टर से सारे क्वेश्चन नहीं आने के, एक क्वेश्चन आएगा। जो भी तुम पेपर देने जा रहे हो भाई, एक क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा। जब एक क्वेश्चन आएगा ही तो एक बात जान लो अच्छी तरह, उसकी सारी चीज इंपॉर्टेंट है नहीं, हर लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मुझे ये कौन बताएगा कि इसकी सारी चीज इंपॉर्टेंट है। बच्चा पता क्या कमजोरी है, नोट्स पढ़ता रहा सुबह शाम, नोट्स अप्लाई करना ही नहीं आया नोट्स को। सच में ही नहीं आया, डेटा दिमाग में नहीं रह रहा। वो किस आने वाला, टकराना मुझे किस चीज से जाकर, मुझे टकराना जाकर मैं सबकी बात करूंगा जिसका सिलेबस पूरा भी होगा। टकराना मुझे एमसीक्यू क्वेश्चन हो, मेरा पेपर एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन की तो मुझे आदत ही नहीं है, उस चैप्टर वाइज आदत ही नहीं है। समझ में आई बात है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो, अगर ऑब्जेक्टिव पेपर दे रहे जाओ वनडे एग्जाम का, इतने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मारो कि खोपड़ियां खराब हो जा। हर चीज में तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दे। अपना डेटा एक ही सोर्स, एक ही तरीका इस्तेमाल करो। जिसको पढ़ने का बहुत ज्यादा विद्वान है 3 चीज का इस्तेमाल कर सकता, 40 क्वेश्चन के आसपास सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन उसके यही हो जाने वाले। समझ में आई बात है। परीक्षा मानी आजकल जो पेपर का तरीका मेरे जो देखता हूँ, जिस तरीके से पेपर में पहले पूछता था, आए थे 3-4 साल पहले, ये होता है ये होता है ये होता है। अब पूछता है क्यों होता है। समझ बात है। अब तक जब तक नहीं पढ़ने के ना तुम क्यों होता है, तो तब तक तो तुम्हारा दूर दूर तक पेपर तो कोई रिश्ता नाता ही नहीं है। पहले पूछता था ये होता है ये होता है ये होता है ये होता है, ये तो याद कर लो 1 लाइनर। अब पूछता है क्यों होता है। सही स्टेटमेंट देकर बदलने पूछ रहा है। मैंने पहले ही बताया था तुम इस बात को, तो थोड़ा पढ़ने का तरीका बदलना। मतलब 2 घंटे सुबह उठकर ये बात समझ लो अच्छी तरह। कितने घंटे बताया मैंने, 2 घंटे। किसी टाइम निकाल लो, 2 घंटे सुबह शाम। मेरे हिसाब से 2 घंटे सुबह निकाल लो। जैसे तुम 2 घंटे सुबह ही पढ़ लोगे ना, पूरे दिन एनर्जी से भरे हुए रहोगे। पूरे दिन ऑटोमेटिक सकारात्मक ऊर्जा का तुम्हारे भीतर संचार होगा। उसके बाद पूरे दिन भर एनर्जी से भरे रहोगे। जो बच्चा सोच शाम को पढ़ूंगा, दोपहर के बाद पढ़ूंगा, उससे क्या होगा, स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट हो जाएगा उसका। जैसे टाइम वेस्ट हो जाने वाला, शाम तक जैसे जैसे धीरे धीरे पहुंचता है ना, शाम तक धीरे धीरे पहुंचता, तो उसकी हालत बिल्कुल खराब हो लेती है। उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, फलाना ढिमका, राजनीति, धर्म, मुद्दे सब साइड में लगाओ। सब कोई भी तुम्हारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए। एक ही चीज रहनी चाहिए, क्या, मुझे बस पेपर निकालना किसी भी हालत के अंदर। समझ बात या आर्थिक रूप से मुझे सक्षम होना। समझ बात, मुझे नहीं सोचना चाहिए समाज का, सोसाइटी का, घर का, प्यार का, परिवार का, भाड़ में जाओ सब। समझ में आई नहीं बात या। जब 50-60 महीने का 1000 कमाना सीखोगे ना, समाज के अंदर समाज सोसाइटी के अंदर इज्जत भी मिलेगी, सम्मान, रेस्पेक्ट सब हाथ में वापस लौटना स्टार्ट हो जा। याद रखना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। बात समझ अब पढ़ना किस तरह ये भी समझ लो। तो अब हम चलते चैप्टर के अंदर। पहले नंबर पर हमने इंडेक्स निकाल लिया, इंडेक्स निकालकर चैप्टर पर टिक मार लिए, जो बहुत मजबूत है। पता लग रहा है उत्तराखंड की ज्योग्राफी का मेरा एक भी सवाल गलत नहीं होता, तो मैं क्यों पढ़ूं से बार बार, सिर बदल थोड़ा ही ना मेरे। मैं टिक मार कर भी बता दूंगा भागीरथी नदी कहाँ से, ये हमारे पास ये गंगा कहाँ, तो इसका संगम हो रहा है, मिलन, ये सब सारी सोन, प्रयाग, फलियाना, ढीमका। तो मैं क्यों पढ़ूं, सिर बदल है मेरे फालतू का। मैं इसे पढ़ता ही नहीं भी, क्योंकि मेरा इसका सवाल वैसे भी सही हो जाने वाला, मैं लॉजिक लगाकर सही करता हूँ। पता लग रहा है यार मेरे तो उत्तराखंड की संस्कृति के बहुत सारे सवाल गलत होते हैं, सारे गलत होते हैं। तो मैं तो पहले नंबर पर अब उत्तराखंड की संस्कृति को प्राथमिकता दूंगा। ऐसे चलना,
सही बात है। अभी मैं तुम्हारे सामने इंडेक्स लगा दूं ना तो तुम बहुत सारे चैप्टर पर टिक मार दोगे, मेरे पे ये वाला भी आता, मेरे पे ये वाला भी आता, मेरे पे ये वाला भी आता। तो जो नहीं आता ना पहले उसको पढ़ लेना। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? सही बात है, सभी नहीं बचे जाने वाला। इसका मतलब जो तुम्हारा तुमसे आता होगा वो तो यार तुम्हारा एडवांटेज है ही, उसमें तो तुम्हें प्रॉफिट होगा ही होगा। सही बात है। जो जहां तुम्हारी कमजोरी है वो उसको ताकत पता लग जाएगी। पढ़ने का तरीका क्या? पहले नंबर पर नोट्स, दूसरे नंबर पर परीक्षा वाणी, तीसरे नंबर बीएसएनए की। अगर तीनों को कवर कर लो तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बच्चे इसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ बच्चे नोट्स प्लस परीक्षा वाणी का भी इस्तेमाल करके बहुत अच्छा कर लोगे। बीएसएनए की जरूरत नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं जो बीएसएनए की कोई इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारे फैक्ट एक साथ है ना, तो इतने याद नहीं होते किसी के। वही बच्चे को 4-5 साल लग जाए, सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर तुम्हें पता करना किसी भी चैप्टर के अंदर कि कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए एक ही चीज जरूरी, सबसे पहले उस चैप्टर का नाम पता करो, चैप्टर के नाम के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो। जहां तुमने 50-60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए तो तुम्हें समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कौन कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी लाइन पर्सन बनती है। सही बात है। बीएसएनए की क्या खास बात हो, उसमें हर लाइन पर्सन ही बना के देख रखी, तो बच्चे की आदत खराब होगी। सही बात हो, सोच समझ नहीं पाता, हर लाइन को पर्सन की वजह से देखता है। ये बीएसएनए की का डिसएडवांटेज है, नुकसान भी है इसका। सही बात है। कितना कौन याद कर रहा है, इतना डेटा याद करने में दिक्कत नहीं खड़ी जाती। तो तुम क्या करना होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ जोड़ना होगा और जाना होगा, सोचना होगा। उसकी अपेक्षा क्या, परीक्षा वाणी प्लस नोट्स प्लस एमसीक्यू कर लो तो बहुत बड़ी बात है। समझ में आई बात है? क्या कहा मैंने, समझ में आ रही मैंने क्या करना? ठीक, इंडेक्स निकाल कर पहले नंबर पर चैप्टर उठाया, चैप्टर उठाने के बाद देखा नोट्स, ये तो यार सर जी का नोट्स है, चलो इस नोट्स को पढ़ लेते हैं, चलो फटाफट पढ़ते हैं, स्पीड से पढ़ लिया। इसके बाद क्या करते हैं, परीक्षा वाणी के अंदर चैप्टर को खोलते हैं, पूरी रीडिंग मान लेते हैं, पेंसिल उठाकर कॉमन चीज को अंडरलाइन कर लेते हैं। 2 चीज होगी। तीसरे नंबर पर जाओ, अब उस चैप्टर के लगाओ एमसीक्यू, और एमसीक्यू लगाओ। जैसे लगाओगे तो तुम एमसीक्यू के अंदर दिखा देगा यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ाई थी, ये नोट्स में भी नहीं आया, परीक्षा वाणी में नहीं आया। एक पेज लिया खाली, उसके साथ ऐड ऑन करके लिख दिया, जब जाकर चैप्टर पर आगे बढ़ो। एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, 22 दिन में 22 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। उत्तराखंड पूरा का पूरा 20-25 दिन में खत्म हो जाने वाला, अगर तुमने एक आधी बार पढ़ रखा होगा तो। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? ये हो तरीका पढ़ने का। ये अगर कोई चैप्टर बहुत ज्यादा हार्ड है, डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा डेटा उसके अंदर, नोट्स परीक्षा वाणी मत पढ़ो, पहले एमसीक्यू लगाओ उसके जाकर। समझ बात? अब परीक्षा वाणी और नोट्स पढ़ो तो समझ में आ जाएगा इसमें तो कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? किसी भी चीज में दिक्कत हो तो पढ़ने का तरीका, मेरा काम बताना कि पढ़ने का तरीका कैसा होगा, कौन सी चीज को कैसे पढ़ना लेकिन तुम ही विद्यार्थी हो। समझ बात है? पेपर तुम्हें देना, मुझे नहीं देना पेपर। बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ये था हमारे पास उत्तराखंड को पढ़ने का तरीका कि उत्तराखंड को कैसे कंप्लीट करना। ये हमारे पास यही सोर्स होंगे तुम्हारे पास, यही पढ़ने का। 2 घंटे निकाल लो आराम से, 2 घंटे बहुत है। यस, 2 इससे ज्यादा काम भी नहीं है इसका। 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा दिन, जितने भी तुम पढ़ने वाले 3 घंटे जो पूरे दिन खाली है उसे 3 घंटे दे देने चाहिए। सही बात है। तो 2 घंटे मेरे हिसाब से बहुत, 2 घंटे में बहुत अच्छा आराम से रिविजन हो जाने वाला। समझ बात है? इसमें तुम सारा ले सकते हो किसी की वीडियो का। वीडियो अगर तुम्हें पता लग रहा है कोई चैप्टर बहुत कमजोर हो तुम्हारा, तो मेरे 60 के आसपास क्लास पढ़ी, उसमें चैप्टर खोला, उस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसकी वीडियो देखी। दूसरे अलावा इसकी और किसी एक और टीचर की वीडियो देख ली, 2 टीचर की वीडियो, ताकि तुम एसएमएस से तुम्हारा जो बीच में खत्म हो जाना, इसने क्या पढ़ाया होगा, उसने क्या पढ़ा होगा। समझ बात है? तो ये भी खत्म हो जाने वाला। लेकिन नोट डाउन करना सीखो, पेन चलाना सीखो, दिमाग चलेगा तुम्हारा। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? ठीक, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया? बता किस तरह बताया पढ़ना, कैसे पढ़ना। नोट्स नहीं पढ़ना, सबसे पहले इंडेक्स लगा लेना। नींद आ रही है तुझे? उसके बाद क्या करना, इंडेक्स, सबसे पहले इंडेक्स निकालना। इंडेक्स निकालने के बाद उस पर पेन से टिक मारने, ये मेरे को आता है, 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 ये मेरे को नहीं आता है। तो वही बात है, जो नहीं आता है उसको सबसे पहले उठा कर जाकर पढ़ना। और पढ़ने का तरीका क्या बताया? अब बता क्या बताया पढ़ने का तरीका, तू बता उत्तराखंड वाली बता। हाँ हाँ, इंडेक्स निकालने के क्या करना, देखना कैसे बैठ के इंडेक्स को, इंडेक्स को निकालने के बाद चैप्टर पर टिक करोगे। क्लिक करने के बाद क्या करोगे, जैसे चैप्टर पर क्लिक करोगे उस चैप्टर का नाम देखोगे, क्या है, अच्छा यार ये वाले चैप्टर है। उसके बाद क्या करना, उसके एमसीक्यू क्वेश्चन की तरफ दौड़ जाना। समझ बात है? और पढ़ते वक्त की बात सोचनी, 40 क्वेश्चन सारे हमें। मैं एक टीचर को देखा, कई सारे टीचर को देखा, ऐसे ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन पढ़ाए जिसका पेपर तो कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक भी। सही बात है? लॉजिक, कॉमन सेंस, उनका एक चैप्टर को उन्होंने 6-7 वीडियो डाल दी। खोपड़ी खराब बच्चे, डेटा याद थोड़ा ही ना हो रहा है इतना, ऊट पटांग, ये भी बता, वो भी बता, ये भी बताओ। ठीक है, अच्छी बात हो, ठीक है, लेकिन देखना चाहिए जब तक तुम तमीज से पढ़ोगे, जब पेपर को पेपर के हिसाब से सोचोगे, 40 क्वेश्चन बैठकर क्या सोचोगे, यार इतने क्वेश्चन तो मैं वैसे ही कर जा रहा हूँ। सही बात है? तो डेटा को कंज्यूम करना, एक तो वो इच्छा रखना, दूसरा उसे खाना भी डेटा को। इच्छा तो तुम्हारी इतनी सारी है, भारत के लोग आशावादी हो, इच्छा इनकी इतनी सारी हो। सही बात है? जब खाने चलते हैं ना तो 2 रसगुल्ले भी नहीं खाए जाते इनको।
बात समझ में आई है? ये थी बात हमारे पास उत्तराखंड स्पेशल की। अभी इस मुद्दे पर बात चल रही है हमारे पास। कहाँ चला गया? जी जी भाई, ए भाई क्या हो रहा था बोलो यार, ये भी नाराज होगा बहुत दिनों। इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। अब क्या पढ़े, ये पढ़ रहा हूँ उत्तराखंड। सबसे पहले 2 घंटे उठोगे, सबसे पहले कुछ कुछ भी कर रहे हो, सबसे पहले उठोगे, सही बात या सबसे पहले उठने के बाद 2 घंटे का डेटा कंज्यूम करके तब तुम आगे बढ़ना। अब तुम एनर्जी से भर जाओगे पक्का। समझ में आई बात या? मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करना, सही बात या? जाति धर्म मुद्दे ये इंस्टाग्राम फेसबुक, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है ऐसे तो, सही बात या? अगर तुम विद्यार्थी हो, ओरिजिनल विद्यार्थी हो, कोई काम नहीं है तुम्हारा इसमें। दूर दूर तक कोई तुम्हारा रिश्ता नाता नहीं है। तुम्हारी समझ इन सब विषयों के प्रति इतनी सी, समझ में आई बात है? इतनी सी मतलब इतनी सी। आगे चलो, उत्तराखंड समझ में आ चुका, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये PYQ, इसके बिना कुछ भी मत करो। पिछले सालों के प्रश्न पत्र कितने हैं, यूथ कंपटीशन की बुक बता रखी है मैंने, उसके अंदर सारे PYQ दे रखे। ये किसी दूसरे सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, जो मुझे अच्छा लगता हो तो मैंने बता ही दिया था। तो समझ में आया बात? या इतना टाइम नहीं होता किसी के पास। मैं अपने टाइम को बहुत संभाल कर रखता हूँ अच्छी तरह, ये कि कहीं भी इन्वेस्ट कर दूँ उसे। समझो। अब आ जाओ हिंदी पर। अच्छा, इसका क्या करना? 20 या 21 के आसपास मेरी क्लास होगी। मेरी क्लास हो, किसी की क्लास हो, क्योंकि बच्चा दूसरा भी तो वीडियो देखेगा ही देखेगा। तो ये समझ जाओ हिंदी को कैसे करना। सबसे पहले नंबर पर नोट्स को प्राथमिकता दोगे। जिस नोट को तुमने पढ़ा उसी नोट को बार बार पढ़ना, क्योंकि जब हम पेपर में क्वेश्चन करने चलते हैं या किसी टेस्ट में क्वेश्चन करने चलते हैं, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे नोट्स के अंदर अगर नहीं चल रहा है, इसका मतलब अभी तुम्हारा रिवीजन नहीं हुआ, अभी तुम सच में कमजोर हो। समझ में आया बात? या अगर तुम किसी भी क्वेश्चन को करने चलते हो और तुम बैठे बैठे, अब जब तुम वहां बैठते हो खाली बैठते हो, पेन लेकर बैठते हो, टेस्ट करने चलते हो, पेपर करने चलते हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हारे नोट्स के अंदर उस चैप्टर में चलना चाहिए जो घर रखा हुआ। इसे कहते हैं रिवीजन। जो करेगा रिवीजन उसी की आएगी फर्स्ट डिवीजन। नोट्स प्लस रिवीजन, उसके बाद क्या है? MCQ। सबसे ज्यादा नोट्स करते हैं, नोट्स प्लस रिवीजन प्लस MCQ। जितने ज्यादा चैप्टर पे MCQ लगे हुए होंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। समझ में आएगी बात? 20 नंबर की हिंदी, 15 17 18 इसके आसपास निर्भर करता पेपर। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है PYQ। इस साल का जो प्रश्न पत्र आया था उसमें सब कितने क्वेश्चन तुम आसानी के साथ कर सकते थे। अगर तुम बेसिक संधि वाला क्वेश्चन भी, जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, मुहावरे लोकोक्ति वाले क्वेश्चन भी, ये भी छोड़ छोड़ कर जाओगे तो फिर कैसे ही तुम्हारा भला होगा, उनमें भी तुम गलत मारोगे। मैं अब भी कह रहा हूँ सब बच्चे की एक ही चीज सबसे ज्यादा कमजोर, MCQ नहीं लगाता हो उसका अप्लाइड साइड बहुत कमजोर है। और दूसरा क्या है, अगर लगाने वाला तो फिर उसके अंदर गलती करता, उस चीज को नोट नहीं करता। मैं तुम्हें ऐसा ऐसा विद्यार्थी दिखा सकता हूँ जिससे ना आज तक एग्जाम में निकलना, मैं बहुत सारे लड़की भी लड़के भी 4 महीने लगी, सिर्फ 4 महीने पढ़े मेरे से। सही बात है, मैंने अभी लगाया नहीं किसी का भी डेटा। अभी मैं कम से कम 3 महीने तक मौन धारण करके बैठा हुआ था, मन मौन धारण पढ़ रहा था अपना शांति के साथ। ठीक, जितने 4 पेपर एक साथ निकाल दिए, 5 पेपर भी एक साथ निकाल दिए, 4 पेपर 4 महीने तक तो पेपर हुए ना पीछे, लोअर PCS अपर PCS, दूसरा का स्ट्राइक का हुआ था, एक ही हुआ था। उन बढ़िया बढ़िया टॉप टॉप के नंबर जिसमें उसी स्ट्रेटजी, उसी तरीके, उसी नोट के इस्तेमाल साथ के साथ। जरूरी तो उठाई ना मेरे ही नोट्स बेस्ट सर, सबके नोट्स बेस्ट बना लो ना, तरीका तरीका बनाओ। समझ बात? या बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूँ मैं? ठीक, अभी हमारे मैंने किसी का स्टेटस नहीं, किसी का डेटा नहीं लगा। समझ में आई बात? या काम करोगे ना बैठ कर शांति से, मेहनत करोगे ना, सही बात है, सब चीजें मिलेगी। आज भी मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं जितना मुझे पढ़ाते पढ़ाते टाइम मिलेगा, एक ही चीज मुझे समझ में अच्छा, आज भी सच में मेहनती आदमियों की कभी कहीं भी चले जाओ दुनिया के किसी कोने के अंदर कम मिलेंगे। बकवासबाजी वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, मेहनती आदमी आज भी कम मिलेंगे तुम्हें। समझ बात है? जो अपने आपको घिसना चाहते हैं, जो घिसेगा वही चमकेगा। समझ नहीं बात? है नोट्स होगा, रिवीजन होगा, MCQ क्वेश्चन होगा। बिना MCQ क्वेश्चन क्या गली पढ़ना? कोई चैप्टर बोरियत पैदा कर रहा है, नहीं आ रही मेरे को संधि, मुझे लग चीज ये बहुत सारी है, चैप्टर का नाम क्या संधि, और मुझे लग रही है बहुत ज्यादा गंदी। एक काम रहा, हटाओ इस MCQ क्वेश्चन पर चले जाओ, कॉन्सेप्ट पर चले जाओ, पहला नोट्स। अच्छा यार ये वाला इस तरह देखो, गलत कैसे होगा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत हो जा। बच्चे पेपर दे के आए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चे पेपर दे के आए 90% के बच्चे आसपास आकर उस एक एक क्वेश्चन को क्रॉस चेकआउट नहीं करते। आंसर की आने वाली, बधाई हो आपको, आंसर की आने वाली, आंसर की आने वाली उसका इंतजार करते हैं, आंसर की भी नहीं चेक करते कुछ तो बच्चे। रिजल्ट आने वाला, रिजल्ट देखते हैं, इतना पढ़ते नहीं वे, इतना बस मजाक में रहते हैं। सही बात, सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी मिस्टेक। उस दिन शाम को आए, शांति से बैठ के देख लो कौन कौन सा क्वेश्चन सही हुआ, कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, और इंडेक्स बना लो अच्छी तरह। हिस्ट्री कितने थे मेरे, पॉलिटी कितने थे, ज्योग्राफी कितने थे, इसके कितने थे, इसके कितने थे, इसके कितने थे। मैं GS के सारे क्वेश्चन जितने भी आए उसके पेपर का विश्लेषण भी करवाऊंगा कल को तुम्हें।
सही बात है। जीएस के कितने क्वेश्चन आए, समझ में आई ये बात? या उत्तराखंड और हिंदी ये तो बच्चे कर ही लेते हैं, और रीजनिंग जीएस के कितने क्वेश्चन आए, ये 3 सब्जेक्ट को तुम्हें प्राथमिकता देनी। अगर उत्तराखंड के विद्यार्थी हो, तुम सच्चे वाले विद्यार्थी हो, मेरी बात जागो उठाकर देख लो, जितने मैंने स्ट्रेटजी पे वीडियो बनाए मैं उत्तराखंड में पहले नंबर पर, वही बात, या पहले नंबर पर स्ट्रेटजी के मामले में, समझ में आई बात है? ना तो उन्हें पता था ना कुछ पता ही नहीं था। बहुत सारा बच्चा अप्रोच बदला अपना पढ़ने के बाद। मैं कम बोलता हूँ धीरे धीरे, टाइम ही नहीं मिलता ना, समझ में आई बात है? ध्यान से समझो, पता लग चुका है क्या करना, क्या करना। PYQ में सबसे पहले देखना कि यार ये पेपर उठाया ओरिजिनल, भागो मत इस तरह, समझ बात है? अब नहीं पेपर लीक होने का, घबराओ मत, 2-3 साल तक तो कुछ नहीं होता अब लीक वगैरह पे, क्योंकि उत्तराखंड का जागरूक, उत्तराखंड का जो युवा यूथ है जो हमारे पास यहाँ का, और यहाँ के संगठन हो गए, ये बहुत जागरूक हो चुके अच्छी तरह। वो भी पवार हुआ, राम खंडवाल हुआ, आज से मेरे हिसाब से देखते हो इन्होंने बहुत अच्छा काम करा, बहुत अच्छा काम करा युवाओं के लिए। लेकिन आज से मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरी राजनीतिक समझ हो और राजनीतिक विश्लेषणकर्ता के रूप में अगर मैं इसकी समझ से अच्छी तरह, मुझे भारत की ठीक ठाक राजनीति की समझ रहती है। आज तो बड़े लगभग 15 साल बाद तुम एक बड़े नेता के रूप में देखोगे उत्तराखंड के अंदर, उभरते हुए नेता, इमर्जिंग लीडर हैं, याद रखना बात। यह उभरते हुए नेता के रूप में उनकी राजनीतिक चमक से देखोगे, जो उत्तराखंड के भविष्य की तोलने का प्रयास करेंगे कुछ आगे। देखते ही चलो, अच्छी बात है, काम तो कर रहे हैं ना तुम्हारे लिए, ठीक। अब रीजनिंग पे चले जाओ। रीजनिंग कितने नंबर की? 10 नंबर की। जब 10 नंबर की रीजनिंग है ना, पढ़ने ही पढ़ने 3 सब्जेक्ट ही हैं। अब तुम्हें देखो करना क्या मुझे, अगर सच में नौकरी चाहिए तो वनडे एग्जाम में नंबर 2, ये 70 नंबर का, 40 20 कितने हो गए? 60 और 10 कितने हो गए? 70। अगर तुमने एक दिन में पढ़े ही नहीं तो फिर फायदा ही क्या है? समझ बात क्या? अब किसी बच्चे ने पूरे नहीं करे, उसके अलग स्टेटस, जब पूरा कर चुका तो उसे 3 दिन में, एक दिन में 3 सब्जेक्ट रिवीजन करने ही कर रहे हैं। 2 घंटे उस पर, 1 घंटा उस पर हमारे पास, और 1 घंटा इस पर चला गया। कितने हो गए? 4 घंटे। 4 ही घंटे की तमीज से स्टडी हो गया, 4 घंटे तक फोन भी नहीं छूना। ये कमिटमेंट होना चाहिए खुद से अपना, यार हाँ यार अब सच में भाई जी सही कह रहे थे, फोन भी नहीं छूना, सच में ही नहीं छूना फोन। सबसे घातक चीज है फोन, सबसे खतरनाक चीज है इंस्टाग्राम, सबसे खतरनाक चीज है रील, सबसे खतरनाक। मैं अपने विद्यार्थी को देखता हूँ बैठे बैठे, मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम? इंस्टाग्राम चला रहे। 2 किताब पूछ रहे मेरे से, पढ़ ले बैठ कर जाएगा, दब लगा मुंह पे इसका, फायदा थोड़ा ही ना, बस कुछ पता ही नहीं ना, दिमाग को संकीर्ण कर दिया। बच्चे एकदम प्रभावित हो जाते हैं उस तक, जो रील में देखा वही बेस्ट है। मैंने कहा चुप हो जा, शांति से चाटा मारूंगा गाल पे खींच के। लास्ट बार कौन सी किताब पढ़ी थी? नहीं बस जब आपके यहाँ पढ़े थे जब पढ़ी थी, बस कोई जानकारी नहीं है उन्होंने, दिमाग को बहुत संकीर्ण कर दिया, उस दायरे के बारे में सोच नहीं पाता। आप 20 वीडियो किसी चीज की देखो, उसी के आधार पर विचारधारा बन जाती है। मौलिकता तो खत्म हो जाएगी कुछ दिनों बाद। मैं एक ही बात कहता हूँ, याद रखना, आज कुछ दिनों बाद ये सारे लोग गूंगे होने वाले। बधाई हो आपको, गूंगा भारत, सही बात है, गूंगी दुनिया मुबारक हो। गूंगी दुनिया क्यों कह रहा हूँ मैं? बर्गर किंग में चले गए, स्कैनर लगा हुआ, स्कैन करा की चीजों को, खाना ऑर्डर करके आया, चलाया, देखा, बोला नहीं कोई किसी के साथ। दोस्त बैठते थे, इसके पास अपना मोबाइल फोन, इसको मोबाइल फोन, इसके पास अपना मोबाइल फोन, बैठ कर हम चले भी गए, 1 घंटा में पता भी नहीं। वाह, सामूहिकता खत्म। खत्म होगी सामूहिकता। अब सबसे बड़ी सरदर्दी, हेलो जीएस, सबसे बड़ी सरदर्दी जीएस। अब जीएस का क्या करना? जीएस का मैं खुद विश्लेषण करवाने वाला हूं। अब किसमें कितने क्वेश्चन आए वो मैंने क्वेश्चन यहाँ लगाए हुए भी, तुम देख सकते हो। कल को हम इसके सारे प्रश्न का हल करने वाले, उसके आसपास का सब कुछ देखने वाले, और कौन कौन सा क्वेश्चन जीएस का कहां से टपकने वाला, टप का हमारे पास ये सारे क्वेश्चन आए हमारे पास। जियोग्राफी का क्वेश्चन था, ठीक। उसके बाद ये क्वेश्चन जितने भी जीएस के मैंने सारे लगा दिए इसके अंदर उठाकर, ठीक। ये सारे समझाने वाला हूं मैं कि इसे कैसे कंप्लीट करना। सबसे बड़ी सिरदर्दी बनाओ बच्चों के लिए, समझ नहीं बात क्या? लेकिन मैंने तुम्हें बताया, सबसे पहले नंबर पर तुम आज भी उत्तराखंड को ही प्राथमिकता दोगे, दूसरे नंबर पर तुम उठ जाओगे हिंदी को प्राथमिकता दोगे, 1.5 घंटा दे दोगे उसे, जिसने एक बार रिवीजन कर रखा है। हाँ चलो, एक चैप्टर को फटाफट भी पढ़ना। एमसीक्यू क्वेश्चन जितना ज्यादा लगाओगे ना, 2 घंटे दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने हो गए? 2 4 घंटे हो गए, 1 घंटा रीजनिंग को दे दो, 5 घंटे। और रीजनिंग के भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन निकालने प्रत्येक चैप्टर पर। अच्छा, मुझे ब्लड रिलेशन का अगर मुझे चैप्टर का क्वेश्चन निकालना, तो उस चैप्टर का सबसे हार्ड जो क्वेश्चन होगा वो निकालना। उसका पेपर का लेवल तो देखो क्या है। डायरेक्शन का जो सबसे हार्ड या डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ना, वो मेरे को निकालना। यूनिया की मेरे को तो आता है, इसके तो कर दूंगा। 10 में से 6 क्वेश्चन सही हुए, वहां तो नंबर गेनिंग पार्ट है, तो ये तो फिक्स है, वही तो तुम छोड़ कर आ रहे हो। समझ में आई बात? या उसके बाद जा सकते हो तुम कंप्यूटर वाले सेक्शन पर। करंट अफेयर का 1-2 क्वेश्चन आया नहीं तो दूर दूर तक भी उसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, जाकर देख लो तुम। 2-3 क्वेश्चन ज्यादा, 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है।
बच्चे सुबह शाम करंट अफेयर का डोज पी रहा है, पी लो डोज, कोई फायदा नहीं है। बात समझ में आई है क्या कहा तुम? ये सारे क्वेश्चन मैंने लगा रखा, इसका कल को मैं विश्लेषण करूँ, इसको तमीज से समझाऊंगा मैं सारा, एक एक क्वेश्चन आस पास के बीच के सब A to Z, ये सारे मुझे क्वेश्चन लगे, 29 क्वेश्चन आए इसमें। सही में जो पेपर हुआ था, ये पेपर हमें बहुत कुछ बताने वाला। मैंने ये भी लगाया हुआ कि क्वेश्चन कहाँ से आया, मुझे उस किताब का भी नाम पता, सेम क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं सारे क्वेश्चन जितने, इतना मुझे जानकारी याद रखना बात है। समझ यही बात है कि कौन सी किताब से क्वेश्चन पूछ रहा है, बात समझ में आई है। लेकिन 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 आ जाओ, अब हम बात करते हैं इस वाले टॉपिक पर, कहाँ चला गया हमारे पास, ये कंप्लीट हो चुका, इसमें जीएस वाला क्वेश्चन रह चुका। ठीक है, कितने सब्जेक्ट तुम्हें डेली पढ़ने ही पढ़ने। सबसे पहले अगर तुम 10 बजे से पहले ये 3 सब्जेक्ट खत्म कर लोगे, सच में तुम एग्जाम के करीब हो। अब मेरी बात एक बार थोड़ा सुन लो, ये बहुत जरूरी है। तुम अगर किसी विद्यार्थी के ध्यान से, किसी विद्यार्थी का इस तरह करके 1 महीने में कंप्लीट हो जाए जितना मैंने तुम्हें बताया, उसके बाद क्या करना, मेरे पास टाइम कम मिलने वाला, बहुत ही कम मेरी वीडियो आती है, अब मैं यूट्यूब पर कुछ नहीं डालता, बहुत कम डालता हूँ, हालांकि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। समझ बात, ध्यान से सुन लो। अब क्या करना चाहिए, किसी विद्यार्थी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका, ठीक, क्योंकि मैं सबको ध्यान में रखते बताता हूँ, किसी विद्यार्थी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका तो उसे चलना चाहिए 40 क्वेश्चनों की फुल टेस्ट पर रैंडमली उठाकर, उसे देखना चाहिए सच में उसके कितने क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी करवाता हो 40 क्वेश्चनों का टेस्ट, 20 क्वेश्चनों का टेस्ट जो हिंदी का लगवाता हो 1 महीने बाद, आज से जो भी हमारे पास, जब मेरे क्लास देख रहे हो तुम, 1 महीने के अंदर इसे सारा रिवीजन करने के बाद फुल टेस्ट लगाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, जब भी तुम अगला चैप्टर पढ़ने चलो कर लोगो तो 20 या 10 मिनट के आसपास पीछे का फटाफट उठाकर रिवीजन करो, उसके बिना आगे मत बढ़ो। ये बढ़ने, ये बच्चा क्या करता, अगला चैप्टर पढ़ने बैठ जाएगा स्टार्टिंग में, पीछे को कुछ नहीं रिवीजन करता, कुछ भी। सबसे बड़ी कमी, फिर भूलना क्यों नहीं, हर व्यक्ति भूल जाता। वो पढ़ाई नहीं करनी, पढ़ाई को जीना, उस चीज को पहले जाकर। समझ में आई बात? या बात समझ में आई मैंने क्या कहा? सीटें बिकती है, हर एग्जाम में बिकती है, वो तुम्हें देखने वाला थोड़ा ही ना, लेकिन इतनी नहीं बिकती कि तुम्हारा नंबर ना हो। सही बात है, बिकती तो जरूर है लेकिन सीटें सारी नहीं बिकती। चोर लुटेरे भुचक्के जहां बैठे हो सरकार में, और कैसे इरादा कर सकते हो, हर जगह बैठे हो, हर सरकार में बैठा हुआ, कोई सरकार सही नहीं है। बात समझ में आया मैंने क्या कहा? तो अभी मैं कुछ बता रहा था, अच्छा और चलो, रीजनिंग मैंने तुम्हें बता दी, हिंदी बता दी। अब सवाल है पढ़ाई में मन कैसे लगे, पहले नंबर पर। ये भी बहुत सारा सवाल है, कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही भाई जी, क्या करूँ मैं, कैसे नहीं लगता पढ़े। पहले नंबर पर तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, इस बात को अच्छे से समझ लो, जान लो अच्छी तरह, क्योंकि जो तुम्हारा टाइम है ना, जो तुम्हारे पास टाइम चल रहा है, मैं कहता हूँ 18 से लेकर 30 तक के आसपास की बहुत खतरनाक प्रोडक्टिव एज हो। समझ की बात है, बहुत कुछ सिखा सकती है, तुम्हें बहुत कुछ आगे बढ़ा सकती है। तो तुम्हें करना क्या चाहिए, सबसे पहले तुम्हें टाइम टेबल सेट कर लेना चाहिए। हर दिन का एक दिन का टाइम टेबल मत बनाओ, 1 महीने का टाइम टेबल मत बनाओ, 1 हफ्ते का टाइम टेबल मत बनाओ, 3 दिन का टाइम टेबल, केवल 1 दिन का टाइम टेबल बनाओ कि मेरा बस कल बेहतर, आज मेरा बेहतर जाना चाहिए। जब तुम इस क्लास को देख रहे हो तभी से टाइम टेबल बना लो, यूनिकी में कल सबसे बच्चा को फेवरेट हो सोमवार। सही बात किया, ठीक है, शुक्रवार के बाद ना इनका सीधा सोमवार पर शिफ्ट कर जाए, इस सोमवार से तो पढ़ाई शुरू, जो होती नहीं बिल्कुल भी। या फिर 1 तारीख कुछ मान मूर्तियां, ये वाला साल है, 1 साल तो मुझे ऐसा करना, कुछ नहीं होता। जब आज दिमाग को इतना शांति के साथ बैठा हो, अभी मुझे बैठ जाना, समझ में, अब मुझे बैठने के बाद सिर्फ शाम को ही उठना, मैं कोई मोबाइल फोन, कोई इंस्टाग्राम, कोई सोशल मीडिया कोई नहीं यूज करने वाला। आजकल बच्चों को देखता हूँ, खासकर लड़कियों को देखता हूँ, तो सौंदर्यीकरण हो रहा, इंस्टाग्राम पर रील अपलोड, क्या है क्या है बकवासबाजी। 4 किताब पढ़ लो तभी बुद्धि खुल जाएगी, आज तक कुछ है नहीं, बस सुबह से लेकर शाम तक बस मुंह सजाओ, जा बैठ बैठ कर मन सजाओ, मन 6 से लेकर 10 घंटे के आसपास मोबाइल फोन यूज नहीं करना, बहुत खतरनाक चीज है। मैं आज मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम आज के समय जहां तक मैं महसूस करता हूँ इस चीज को, 6 से लेकर 10 घंटे, ये समझ जाओ अगर तुम केवल पढ़ाई 10 घंटे के आसपास, जो बच्चा आज की बस किताबों के साथ गुजारने वाला है ना, मोबाइल फोन को भी इस बार के लिए लॉक कर देना, ना तो मुझे कोई स्टेटस, ना मुझे कोई ये रील, ना कोई मुझे इंस्टाग्राम, ना ये फेसबुक, कुछ नहीं मुझे यूज करना, सब यही करना। क्या हो रहा है भी, बहुत गंदा समाज देख रहा हूँ यार, कितने बुरे बुरे वीडियो आ रहे हैं, उनको बताओ क्या है, क्या बच्चे देखते नहीं होंगे कैसा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं हम, वही तो तुम्हारे लिए सबसे घातक चीज है, वो नुकसान कर रहा है तुम्हारा, वो तुम्हारे दिमाग को बहुत संकीर्ण करना, छोटा कर देगा तुम्हारे दिमाग को। बात समझ में आई मैंने क्या कहा? तो और क्या है हमारे पास,
क्या चीज नहीं करनी चाहिए, दूसरा क्या है, एक तो क्या पढ़ने लिखने वाले बच्चों को भाई राजनीति से दूर रहना चाहिए। किस, राजनीति से भी दूर रहना चाहिए, याद रखना बात है, ठीक है। पॉलिटिक्स से बिल्कुल दूर रहो, ठीक है। इसके चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल भी, पॉलिटिक्स से हमेशा बच कर रहना तुम, राजनीति से, पॉलिटिक्स में नहीं जाना भी चाहिए। उनकी बातें मत करो, उनकी वीडियो मत देखो, कोई फायदा नहीं है। सबसे गंदी चीज हो चुकी राजनीति, आज के समय की बात बता रहा हूँ तुम्हें। सही जाति धर्म के मुद्दों से हमेशा बच करो, सही बात है। धर्म का ठेका केला तुमने नहीं रखा किसी धर्म को बचाने का। मैं पढ़े लिखे लड़के लड़के को देखता हूँ, सोचता हूँ कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, क्या है इनके हाथ में, कुछ नहीं है। और सुबह से लेकर शाम तक इंस्टाग्राम पर ये कह दिया, राहुल गांधी ने वो खाया, अमित शाह ने खाया, पढ़ाई हो रही, फिर पढ़ाई हो रही है, कहाँ से पढ़ाई हो जाएगी बात, समझ बात है, सब पता हो ना। मैंने कहा ना, एक लाइन में कहता हूँ, पढ़ने वाला विद्यार्थी जो आजकल का विद्यार्थी पढ़ता है, हिंदी पट्टी के बैल का विद्यार्थी, जो उसके सिलेबस में आने वाला हो उसे छोड़कर सब पढ़ने वाला हो, सब पढ़ेगा, उसे सब पता हो, इसके अलावा वही नहीं पता बस। और फिर उम्मीद करता बधाई हो मेरे को ना नौकरी चाहिए, नौकरी कहाँ चाहिए, देखो तुम क्या डेटा कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है। तो वही बात है, राजनीति धर्म जाति इन मुद्दों से बच कर रहो, समझ आई बात, बहुत खतरनाक चीज है, पोइजन की तरह काम करते हैं, जहर की तरह काम करते हैं, हटाओ इससे। 10 घंटे के आसपास मोबाइल फोन यूज करना, टाइम टेबल सेट कर लोगे, टाइम टेबल सेट कर लोगे ना, उसी के हिसाब से चलने वाले तुम। जैसे तुमने टाइम टेबल बनाया, यार मेरे को भाई जी ने बताया था 2 घंटे पढ़ने, तो 2 घंटे मैंने उत्तराखंड के पहले फिक्स कर लिए, मतलब उठे नहीं सुबह को, ये देर रील पर रील। ये मैं उनकी बताता जो मेरे साथ आसपास विद्यार्थी घूमते रहे, मैंने कहा यार ये सीख क्या रहे होंगे, सच में बताओ तुम क्या सीखते होंगे। और इतने मूर्ख आदमी उल्टा आकर मुझे ज्ञान देते हैं उसी चीज पे, मुझे ज्ञान देते हैं। मुझे शर्म आती है, मैंने पढ़ाई क्यों करी थी, उनके ज्ञान तो मुझे डर लगता सच में। 20-25 रील देख कांगे एकदम बताएंगे मुझे विश्लेषण कर, फिर मैं शांति के साथ बैठ कर बताता हूँ, बेटा ये चीज ये सही नहीं है, इसलिए ये चीज सही है, ये चीज गलत है। समझ में आई बात है, इतना खतरनाक है। अब हम बात करते हैं हमारे पास किस चीज पे, जिस टॉपिक पर और बात करनी चाहिए, जिस पर बात कम होती है। कहा हो यही देखो, चलो सुधर जा। बहुत सारे बच्चों का सवाल ऐसे ही लगने वाला पढ़ाई में मन, और कोई तरीका नहीं है, सब झूठ फेक दुनिया, समझ बात या साइड मार लगा दो, सब कुछ नहीं है, मोह माया। मैं भी कह रहा हूँ आराम से बड़े प्यार के साथ शांति से पढ़ने बैठ जाओ। जब सुबह ही 6-7-5-4 3-4 घंटे की पढ़ाई सुबह कर लोगे तो एनर्जी से भर जाओगे, पूरे दिन एनर्जी से भरे रहोगे, किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़ने वाली। मैं कहता हूँ बच्चे कहते हैं दुख का कारण क्या है, मैं कहता हूँ दुख का कारण इच्छा तो है ही, कि इच्छाओं का अपार हो जाना, मतलब असीमित इच्छाएं हो जाना दुख का कारण, सही बात है। लेकिन मैं एक मानता हूँ, जो आपकी जिंदगी में खालीपन है ना, उसका एक कारण खालीपन हो, उसे ज्ञान से भर देना, सही बात है। अज्ञान होना एक दुख का कारण है, मैं ऐसा मानता हूँ। और तुलसीदास ने भी और सूरदास ने भी अपने साहित्य के माध्यम से यही समझाने का प्रयास किया कि इंसान की जिंदगी में जो खालीपन है ना, कबीर ने भी तो यही कहा, उस खालीपन को आपको ज्ञान से भरना चाहिए। समझ में ये बात है। दलाई लामा ने क्या कहा था, एक बार दलाई लामा ने किसी जमाने में यूं कहा था, जीवन का प्रारंभिक दौर हो, अंतिम दौर हो, समझ में बात है, प्रारंभिक दौर हो और अंतिम दौर हो, किसी के सहारे की जरूरत तो पड़ने वाली है आपको, बचपन में भी चाहे बुढ़ापे में भी। मध्यम अवस्था चल रही तुम्हारे आसपास, मध्यम अवस्था, जितना हो सके कर दो मदद, मैं तो वही कर रहा हूँ, सही बात है। दिमाग थोड़ा सोच रखो, समझ में बात है। और हाँ मैं क्या कर, पढ़ाई तो नहीं करते ना आजकल के बच्चे, मैं कहता हूँ एक बंदा कुछ पहले बच्चे को सर्च करवाया, मैंने कहा सर्च कर तू पंचानुवर्त सर्च कर। पंचानुवर्त क्या था, जैन धर्म का सिद्धांत था, जैन धर्म का फिलोसफी पर, मैंने कहा सर्च कर इस चीज को, तो पढ़ा उसके अंकें खुल गई। पहला सिद्धांत पहले में लिखा हुआ था, किसी भी व्यक्ति को मन विचार और शरीर से, किसी भी जीव को, जीव की बात कर रहा हूँ, मन विचार और शरीर से कभी भी किसी को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। समझ में आई बात है, ना तो किसी को मन से हानि पहुंचानी, ना किसी को विचार से हानि पहुंचानी, और किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना, समझ, और किसी के बारे में भी बुरा नहीं कहना। हर व्यक्ति, मैंने कहा पहले ही बताया था मैंने तुम्हें, हर व्यक्ति एक अलग अलग परिस्थिति से गुजर रहा, समझ में आई बात है, हर व्यक्ति। लेकिन मैंने तुम्हें कहा तुम्हारी जिंदगी में जो खालीपन है ना, उसे भरना पड़ेगा तुम्हें ज्ञान से। और सच में अगर तुम किसी भी चीज को लेकर दुखी हो, आज भी मैं कह रहा हूं तुम्हें, सच में तुम उस चीज के प्रति ज्ञान नहीं है, समझ में आई बात है, सच में ही ज्ञान नहीं है तुम्हें उस चीज के प्रति। समझ में आई बात है। हाँ हम बात कर रहे थे अभी सरकारी नौकरी प्राइवेट नौकरी, इस चीज की बात करते हैं। आजकल जो जरूरी है, बात होनी चाहिए,
क्योंकि मैं बात करता हूँ निष्पक्ष होकर। नौकरी चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, एक बात जान लो अच्छी तरह, जहां मन के साथ साथ शरीर के साथ साथ मन लगा कर भी काम करोगे ना, तुम कभी विफल हो ही नहीं सकते। समझ बात है। अब तुम्हारा शरीर तो यहाँ लेकिन मन नहीं लग पा रहा, ये बहुत बड़ी समस्या। समझिए, तो सरकारी हो, मैं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी दिखा सकता हूँ अपने, बहुत बड़ी एमएनसी में काम, बहुत बड़ी बड़ी एमएनसी में काम कर रहे हैं, सही बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, लेकिन उनकी सैलरी गवर्नमेंट वालों से कहीं दो गुना और बहुत अच्छी जिंदगी काटते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल के विद्यार्थी देखता हूँ, एक विद्यार्थी मुझे ऐसा मिला, उसने केवल 12वीं क्लास पास कर रखी थी, 12वीं क्लास। मैंने पूछा क्या कर रहे हो? यूके ट्रिपल एस की ग्रुप सी की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा कोई स्किल नहीं है। तो क्या कर रहे हो? कोई सलाह देने वाला नहीं है, तो पूछ लो किसी से क्या करना। इतने सारे कोर्स हो सकते थे, एक भी स्किल उसके पास मौजूद नहीं है, एक भी स्किल, और 5-6 साल उसी चीज में काट दिए। ये कितना बुरा हो सका। मैंने कई बार कहा बीए कर ली तो एमए करो, एमए कर ली तो फिर उसके बाद बीएड करो, कुछ भी, मतलब बहुत सारे कोर्स। वो निर्भर करता आप क्या, किस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट क्या है। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक ही लड़की थी, वो लगातार यूपीएससी की तैयारी करती जा रही। मैंने कहा एक काम कर, इसे थोड़ा हाथ, सर मुझे कुछ पता ही नहीं। मैंने कहा क्या किया? तो सर कहने लगे मेरे को, सर मैंने वो किया एमए इकोनॉमिक्स में, एमए कर रखा। मैंने कहा अब नेट का एग्जाम देना। फिर उसका ये तो मेरे को मालूम ही नहीं था। मैंने कहा इतने सालों के तुम्हें नेट का एग्जाम नहीं पता? तो जागरूकता किसी भी विषय के प्रति होनी बहुत जरूरी हो, सरकारी प्राइवेट। एक बात जान लो अच्छी तरह, देश उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड का डेटा दे रहा हूँ, 9 लाख, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 9 लाख बेरोजगार है उत्तराखंड के अंदर, 9 लाख बेरोजगार। और उत्तराखंड की सरकार इतनी निकम्मी सरकार है, इन्होंने बेरोजगारी तेजी के साथ बढ़ी। 1000 करोड़ रुपए इन्होंने विज्ञापन पर खर्च कर दिए, 1000 करोड़ रुपए। अब सोच लो, कल डेटा इकट्ठा करा था मैं, मुझे चाहिए हो ना डेटा, सही, जो मैं काम कर रहा हूँ, तो उसमें डेटा इकट्ठा करा था मैंने, धोखे तो कैलकुलेशन क्या करके देखी मैंने, सोचा 1000 करोड़ रुपए को मैं एक काम करता हूँ, मैं 9 लाख बेरोजगारों को बांट देता हूँ, तो 1,60,000 के पास आसपास आंकड़ा आया। अगर मैं जो इन्होंने विज्ञापन पर खर्च करे, पोस्टर, बैनर, ये वो, प्रचार प्रसार, मीडिया को बांट, इसको बांट, क्या फायदा है इसका? अगर उसको हम बेरोजगारों को बांट देते, बेरोजगार को उनके 15 से लेकर 29 साल तक बांट देते, 15 से लेकर 29 साल तक उन्होंने बांट देते 9 लाख लोगों में, तो लगभग 1.5 लाख के आसपास आ रहा था। अगर उन्हें 50,000 उसकी स्किल में भी बढ़ाने में लगाता ना, स्किल में, मैं कहता हूँ कोई ना कोई एक कोर्स करो, टेक्निकल कोर्स, समझ बात है, जिसमें तुम महारत हासिल हो। मैं यहाँ सरकारी प्राइवेट में कहता हूँ कोई भी कोर्स एक जो टेक्निकल हो और जो तुम्हें रोजगार दे सकता हो, आर्थिक रूप से सक्षम बनाता हो, बहुत जरूरी हो। यहाँ सरकार बहुत अच्छा काम कर सकती थी, सरकार का पुअर परफॉर्मेंस, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे हमारे पास स्टेट की गवर्नमेंट हो। तो मैंने बंटा तो 1,60,000 आया। फिर मैंने सोचा दोबारा आंकड़ा अप्लाई करता हूँ, फिर मैंने सोचा यार 1.5 लाख फॉर्म भरते बच्चे उत्तराखंड में, ये मोटे मोटे तौर पर 1.5 लाख, इसका मतलब 1.5 लाख लोग के पास रोजगार है नहीं, ये भी तो भरते। मैंने 1.5 लाख से बात करा तो 6 लाख के आसपास बांटे में आए, एक अगर उन्होंने बांटते थे तो 6 लाख बांटे मारते, समझ में ये बात है। फिर मैं देख रहा था ये इतना पैसा अगर हम यहाँ के सरकारी स्कूल में लगाते, उत्तराखंड के अंदर लगभग, आजकल मेरा डेटा का काम है, सही बात है, तो डेटा की मुझे ठीक ठाक जानकारी रखो और तो इस तरह के मुझे विश्लेषण करने का काम हो। फिर मैंने देखा यहाँ की जो सरकारी स्कूल है, अब समझ लो सरकारी स्कूल यहाँ के लगभग 17,000 के आसपास, ये इनका वही बता रहा, इनका न्यूज़ पेपर बता रहा, समझ नहीं बात है। तो सरकारी 17,000 के आसपास बताया। फिर मैंने उसे डिवाइड करके देखा, एक स्कूल के पास कम से कम 1.5 करोड़ रुपए चले जाते, समझ बात है। ठीक है, तो इतना तो हमारे देश का बुरा हाल है कि सब चीजें किसके हाथ में चली जा रही है, सब चीजें किसके हाथ में चली जा रही, सब चीजें चले जा रही है हमारे पास गवर्नमेंट के हाथ में, और गवर्नमेंट काम नहीं करना चाहती, पुअर परफॉर्मेंस। शिक्षा पर इनका स्तर बिल्कुल जीरो, निचले लेवल पर चला गया, निचले पायदान पर, समझ में ये बात है। अब और हर व्यक्ति व्यक्तिगत हित में सोचने का प्रयास कर रहा है, सार्वजनिक उसका बिल्कुल दूर दूर तक गायब हो चुका। हर व्यक्ति को सिर्फ अपने बारे में सोचना है, सही बात है। अब हम एक ऐसे सुख की तलाश की तरफ जो स्वार्थवादी सुखवाद, जो मेंथम और मिल का नाम सुना तुम, उपयोगितावाद का सिद्धांत कभी पढ़ते तो है नहीं तुम बिल्कुल भी, सही बात है। इतनी बोले तो इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब हाँ बच्चे को स्किल सीखना चाहिए। इनके स्किल इंडिया प्रोग्राम इतने गंदे, जिसने स्किल इंडिया प्रोग्राम शुरू करवाया उसने सब चीज अपने घर में रख दी, और वो सारा का सारा पैसा उसी के पैसा आया था आसपास के अपने ही लोगों में बांट दिया। इतना तो बुरा हाल है यहाँ का, वास्तविकता बता रहा हूँ तुम्हें। यहाँ की स्किल इंडिया प्रोग्राम तो सरकार के द्वारा, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट के द्वारा और यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा कुछ भी चला गया हो, तो उसको पूरी तरह फ्लॉप हो गए, फेल हो गए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन का कुछ भी नहीं कर पाए। सरकारी नौकरी का सबको थोड़ा ही नहीं मिल जाएगी। मैंने कहा था 9 लाख लोग बेरोजगार है, क्या करोगे ना? तो इसका मतलब सीखना होगा। क्या सीखना होगा? स्किल सीखना होगा। समझ में आई बात? या तो प्राइवेट नौकरी भी बुरी नहीं है, शरीर के साथ मन भी लगाना होगा, सही, और उसी में आगे बढ़ना होगा, लेकिन अपनी एजुकेशन को साथ साथ करना होगा। प्राइवेट नौकरी करो, कुछ भी करो, समझ में आई बात? या
लेकिन पढ़ाई मत छोड़ दो बिल्कुल भी। एक एक सब्जेक्ट पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर चाहे। ठीक, तो या क्या मैंने क्या कहा है, यहाँ क्या समझाने का प्रयास करा, स्किल सीखना होगा, बहुत जरूरी होगा। स्किल कैसा, आपने बीए कर ली तो आप किसी भी, आप किस चीज में इंटरेस्ट रखते हो, आपकी रुचि किस चीज में, उसी माध्यम से अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। आपने एमए कर ली तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे ऐसा कोई कोर्स नहीं जो पता नहीं, समझ में आई, कोई भी कोर्स ए टू जेड। मैं इतना मैंने पढ़ाई कर ली, मैं अब सोच रहा पढ़ने के बावजूद मैं बायोटेक्नोलॉजी बीएससी में एडमिशन लिया, बायोटेक्नोलॉजी बीएससी में एडमिशन लिया मैंने भी कुछ दिन पहले, सर्च किया होगा छानबीन को, ऑनलाइन कोर्स में। अब सोच लो तुम, समझ में आई नहीं बात है, पता लग चुका। अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाओ। और मुझे अभी अभी मैं सब कुछ छोड़कर अगर मैं किसी भी एमएनसी में काम करूँ, किसी भी एमएनसी में, इतना मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम 50,000 तो मुझे लिख के महीने के। कारण क्या है, कोई प्राइवेट की बात बता रहा हूँ तुम्हें। ऐसा ऐसा डिग्री, ऐसा ऐसा कोर्स मेरे पास मौजूद है जो मैंने किया हुआ, सच में कंटिन्यूअसली पढ़ाई करनी पड़ती है, बकवासबाजी से बाहर निकल, अब भी पढ़ रहा हूं, समझ बात है। तो क्यों, क्योंकि मैंने अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाया, यही बात मैं तुम्हें कहता हूं। ये तो जरूर, मलिक मोहम्मद जैसी ने एक बार पता क्या कहा था कि तुम महिलाएं हो ना, मलिक मोहम्मद जैसी जो लेखक है जिसने पद्मावत लिखा, पद्मावत वो फ्लो पिक्चर जो तुमने देखी हो, असली तो पद्मावत तुमने पढ़ाई नहीं, तो उसने भी कहा था अगर महिलाएं आर्थिक रूप से भी सक्षम हो जाना तो कभी भी उनका शोषण भी कम नहीं होने का, कभी भी उनका शोषण तब भी कम नहीं होने का। समझ में आई बात है। ये बात तब की बात है जब सामंतवादी व्यवस्था थी हमारे यहाँ 15वीं शताब्दी के आसपास, समझ बात है, जब सामंतवादी व्यवस्था थी। ये आज भी लागू हो, अगर तुम आर्थिक रूप से सक्षम हो जाओ ना तब भी तुम्हारा शोषण कम नहीं होने का, और नहीं सक्षम हुए कम होगा, समझ बात है, लेकिन इतना, हाँ पहले की अपेक्षा कम हो जाएगा, लेकिन आर्थिक रूप से महिलाओं को सक्षम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, याद रखना बात है। ये देखो, उम्र हुआ नहीं कुछ, शादी ब्याह के चक्कर में पड़ ली तो उम्र है 30 साल तक, 25-30 साल तक घिसो अपने आपको, चमकोगे जब, क्या है कोई पूछता ही नहीं, वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू, गधापन है गधापन एकदम, हाइप में। तत्कालिक कभी भी कोई भी निर्णय लेना चाहिए, बुद्धि पे मट्टी पीलित हो जाए ना। सैकड़ों एग्जाम्पल तुम ऐसा दिखा सकता हूँ, और मेरी बात हमेशा उठा दिमाग में अच्छी तरह धारण कर लो। आज से 4 या 5 साल बाद भी 5 साल पुराना वीडियो दिखा दूंगा और आज भी फिट बैठ रहा होगा, और तुमने देखा भी होगा। समझ की बात है, कारण क्या है, दूरदर्शी हो जाना। मैं खुद नहीं कह रहा, कोई भी बन सकता, पढ़ाई करो, समझ में बात है। ये तत्कालिक निर्णय मत लो, घिसो अपने आप को। नहीं तो ये बैठी, मैंने कहा पढ़ जितना पढ़ना, पूछ लो, एड्डी चोटी का जोर लगा, समझ की बात, जितना हो सके ना इतना पढ़, बैठी तो है सामने। और अब भी पूरी छूट, कोई ऐसी ही होनी चाहिए बिल्कुल। ये थोड़ा ही ना तुम कम उम्र में बंद का मर जाओ, क्या तुम्हारा अचीवमेंट, कुछ भी नहीं है एकदम, ये दो गधापन, सही बात है, एकदम कुछ भी बांध देना, पागलपंती फालतू की, शादी करनी क्या है, समझ नहीं होती ना बिल्कुल भी। पढ़ाई लिखाई करके भी खो दिया था तो 20 साल 22 साल की उम्र में शादी हो, बाल विवाह हो। पढ़ाई लिखाई करनी नहीं, पढ़ लो भी मौका, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो तैयार रहो, ठीक, तैयार रहो, 4-5 साल बाद सारी बात तक आ गई। क्या कह रहा था मास्टर, और क्या था हमारे पास, पेपर लीक, ठीक, एक बात समझ लो अच्छी तरह, पेपर लीक इतनी कमीनी सरकार है, इतनी कमीनी सरकार है, ठीक। वो गाड़ी की रफ्तार मेरी 100 के भी पार थी, उस दिन मैं सोच रहा था सच में अच्छी कौन सी, ये वाली की वो वाली सरकार थी। ये सरकार नहीं, पुराने वाली भी ऐसी ही थी, और राजनेता सिर्फ अपना भला चाहती है। समझ में ये बात, विद्यार्थियों दिमाग खोल लो, सही बात है, किसी को भी उत्तराखंड की कोई फिक्र नहीं है, सही बात। और मुझे अच्छी तरह मालूम है, मैंने पिछले वाली भी सरकार देखी, उससे पिछले वाली भी देखी, ये भी देखी, और मुझे अच्छी समझ रहती है राजनीति की, पूरे देश के अंदर कहाँ कहाँ कौन सी किस तरह की पॉलिटिक्स चलती है, मुझे बहुत गहरी समझ है उस चीज़ की, बात नहीं करना, लेकिन हाँ अच्छी तरह। लेकिन विद्यार्थी होने के नाते ना तो मेरा कभी झुकाव एक पार्टी की तरफ रहा, ना रहता, ना रहने का। वो बहुत सामान्य स्तर के विद्यार्थी हो, और विद्यार्थी टीचर भी हो, विद्यार्थी तो हूँ ही मैं, शिक्षक भी हूँ, और कभी भी नहीं होना चाहिए, सामान्य स्तर के व्यक्ति बन जाते हैं जब आप एक पार्टी की तरफ झुकाव पे चले जाते हैं, आप एक ही पार्टी विचारधारा को फॉलो करते हैं, आप सामान्य स्तर के व्यक्ति हो, याद रखना। समझ में आई बात, या एक ही पार्टी का आइडियोलॉजी को, मुझे कोई सी भी पार्टी पसंद नहीं है, चाहे हमारे पास बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। हाँ, अच्छे और बुरे लोग हर पार्टी के अंदर पाए जाएंगे हमारे पास, कुछ व्यक्ति मुझे हर पार्टी के अंदर पसंद है,
समझ की बात, ये होना चाहिए अप्रोच। और लेकिन आप जो सही होगा, सही को सही गलत ठहराओ, गलत को गलत ठहराओ, लेकिन पढ़ाई करो तमीज से, होश में होगा। समझ बात, या इस थोड़ा सोसाइटी से ना कटने का प्रयास करो, जैसे मैं कटा हुआ हूँ, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, कोई जो कह रहा कहने लगे। तो 4 सिद्धांत बता रहा हूँ। तो पहले नंबर पर, जब आप किसी भी काम कुछ करने जाओगे दुनिया में, आपका उपहास उड़ने वाला, मजाक जिसे कहते हैं, झेल चुका मैं सब चीजें हैं, बढ़िया कर तमीज से, ठीक है। कम से कम 15-20 साल में तो 15 साल में ये तो सीख लिया। सीख लो। पहले पहले नंबर का सिद्धांत, किसी भी काम को करने चलोगे, कोई भी काम, उपहास उड़ेगा, कुछ भी काम होगा, तैयार रही हो। फिर उसके बाद क्या होगा, उपेक्षा होगी। सही बात है, क्या कुछ नहीं होना, उपहास, उसके बाद होगी उपेक्षा। तीसरे नंबर पर तैयार रहो हमारे पास, तिरस्कार, आपका होगा अपमान। कुछ भी काम करने चले जाइए, लोग आपका अपमान करना चाहेंगे हमेशा। चौथे नंबर पर आपका दमन करेंगे, मिटा दो सब, बर्बाद कर दो, तबाह कर दो। झेल चुका मैं। अगर तुम इन सबको पार कर चुके ना, तो तैयार रहो, फिर आपको सम्मान मिलने वाला। याद रखना बात यह, क्या मिलने वाला, रेस्पेक्ट। अगर तुम 4 स्टेज को पार कर चुके, अगर तुम बीच में कहीं भी लड़क गए ना, तो तुम्हारी तबाही आ जाने वाली। एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, नहीं तो पता क्या हुआ, 50 बच्चों का ग्रुप बैठा हुआ था, 50 के आसपास। तो जैसे 50 बच्चे बैठे हुए थे, पूरी रो, बस 50 में से ये मान लो तुम 6-7 बच्चे होंगे जो पढ़ने वाले होंगे, बाकी पढ़ाई को तो दूर दूर तो कोई लेना देना नहीं है, उसे जानकारी नहीं है बच्चे को। कारण क्या है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था से आए, इतनी व्यवस्था खराब है, इतनी व्यवस्था खराब है, क्या बताऊं तुम्हें। फिर मैं सोचने लगा, परसों तरसों की बात, फिर सोचा कि यार ये सरकारी स्कूल सही हो सकते हैं, नहीं हो सकते सच में पूरे देश के, ठीक। तो फिर मैंने क्या करा कि सरकार के द्वारा सच में आज भी तुम्हारा जो हमारा एजुकेशन, मैं खुद भी बताता हूँ, हम सरकारी स्कूल से पढ़े हुए व्यक्ति है, हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब हुआ, बहुत खराब रहा। हमें वो उस स्तर की शिक्षा मिलनी नहीं चाहिए। जब हम पढ़ते हैं तो आज महसूस करते हैं कि हमारा भविष्य कितना खराब करा गया। मैं आज सच में बताता हूँ तुम्हारा सबका खराब करा गया इन स्कूलों की वजह से। तो फिर मैं सोच रहा था कि क्या मैं इन स्कूलों को सही करने की ऐसी कोई व्यवस्था हो सकती है। तो मैंने टोटल आंकड़ा निकाला, देश में 10 लाख सरकारी स्कूल है, 10 लाख। और सरकार ने पूंजीपतियों का, जो वर्तमान समय की सरकार देखती है, इसकी विचारधारा पूंजीवादी विचारधारा, ये बात मैंने तुम्हें पहले ही बताई थी, ये समाजवादी रास्ते में पूंजीवादी विचारधारा की तरफ बढ़ रही है। तो सरकार ने, निर्मला सीतारमण ने, जो हमारी वित्त मंत्री, उसने 16 लाख करोड़ रुपए माफ करा था, किसका, पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को। तो मैंने क्या करा, 16 लाख करोड़ रुपए को ना बांट दिया 10 लाख स्कूलों में, 10 लाख स्कूलों में डिवाइड कर दिया, 1.5 करोड़ रुपए, 1.6 करोड़ रुपए के आसपास आए। अगर एक ही सरकारी स्कूल में, यस, जितना उन्होंने वैसे ही माफ कर दिया। वे लोन लेकर आए थे यार, राइट ऑफ कर दिया वो, और वो वापस नहीं करवाया। ये गरीब आदमी के पीछे पड़ जाएंगे, और अमीर आदमी का 16 लाख करोड़ रुपए माफ। और जब 16 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया, तो अगर मैं सोच रहा, अगर इस पैसे को सरकारी स्कूलों में बांटते, एक स्कूल के बांटने में प्रत्येक देश के 1.5 करोड़ रुपए आते, 1.5 करोड़ रुपए इस स्कूल में लगा के देखो कैसा बनता है स्कूल। समझ में आई बात यार, ठीक है। पढ़ाई करो, अभी कुछ नहीं बता तुम्हें, कुछ भी। ये आजकल जो भी चले, तो बच्चे हो, बहुत छोटे छोटे बच्चे हो, बहुत मस्तिष्क, रूप रंग रूप ये सब, कद काठ ये बढ़ता जा रहा, तुम्हारा मस्तिष्क थोड़ा ही बढ़ रहा हो। अट्टे इंस्टाग्राम पर हा रील, अट्टे यूट्यूब पर हा रील, कुछ नहीं आया। क्या है, कुछ भी नहीं आया। 2-4 दिन का नतीजा, उसके बाद खत्म खेल। पढ़ाई करो, पढ़ाई तभी इससे हो सुनो। सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी हो, पेपर लीक की बात, सरकार की बात बता रहा हूँ तुम्हें, सरकार का इतना बुरा हाल, समझ में आई बात यार, ठीक। सरकार का कहीं जगह, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार ने बहुत अच्छा काम करा है, इसका बेनिफिट आने वाली सरकारों को भी दिखाई देगा। समझ बात यार। इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं पहले बता चुका, देश के संरचना पर बहुत पैसा खर्च कर दे रहा हूँ ना, हाँ, अच्छा परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा इनका सब जगह पुअर परफॉर्मेंस है, बहुत बुरी हालत है। समझ बात यार। सबसे ज्यादा परेशान है यूथ यहाँ का। सरकार को मौका मिला था 10-15 सालों के अंदर 65% आबादी को, या 65% आबादी को इसका इस्तेमाल बहुत अच्छी जगह करा जा सकता था, देश की ग्रोथ करने में करा जा सकता था, करा नहीं गया। सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है, सच में ही आंकड़े ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सब गायब हो चुका पूरा का पूरा। तो सरकार ने भी तबाह कर दिया, ठीक है। कहीं जगह, बहुत जगह पुअर परफॉर्मेंस, बहुत ज्यादा रोजगार ही नहीं दे पाई।
समझ बात है। रोजगार स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाया, मैं चाहता था सच में स्किल इंडिया सरकार, तभी मैंने तो पहले बताया था संगठित क्षेत्र असंगठित क्षेत्र मिलाकर लगभग 9 करोड़ रोजगार बैठेंगे, 9-10 करोड़ रोजगार। तो उसके बाद तो क्या करना चाहिए, इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति को सब रोजगार की तरफ दौड़ना होगा। और उसकी मानसिकता इस स्तर की भी है नहीं, याद रखना बात यह उद्यमी मानसिकता नहीं है बिल्कुल भी इस उत्तर भारत के अंदर, पट्टी के अंदर। हालांकि गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चला रखी है, उनके अंदर उसके प्रति में अवेयर ही नहीं है, बिल्कुल भी अवेयर ही नहीं है, उसके प्रति जागरूक ही नहीं है बिल्कुल। स्कीम जाते नहीं पूरे स्टार्टअप की तरफ, जाना तो चाहिए बिल्कुल भी। आपको पता होना चाहिए, आप SC ST हो, आपको सरकार 35% की सब्सिडी दे रही है, OBC 25% की सब्सिडी दे रही है आपको। आप अपना रोजगार तो करो, चलो आपको 25 लाख तक का लोन मिल जाने वाला, आपको जानकारी नहीं है इस चीज की। क्यों, कारण क्या है, सरकार ने कोई ऐसे प्रोग्राम, तो ये बात इस बड़े स्केल पर बढ़ा चढ़ा कर बता ही नहीं पाई, समझाने में सरकार असफल रही है। समझ में आई बात या, तो फिर कहां से रोजगार करता है, सबको चाहिए सेफ्टी सुरक्षा। सरकारी नौकरी की खास बात हो, सरकारी नौकरी का मतलब मैं कहता हूँ करप्शन, रियलिटी बता रहा हूँ तुम्हें, हकीकत जो वास्तविकता बता रहा हूं। सरकारी नौकरी बराबर करप्शन, करप्शन बराबर क्या है, भ्रष्टाचार, वही तो भ्रष्टाचार, करप्शन ही तो भ्रष्टाचार। करप्शन, सरकारी नौकरी बराबर करप्शन, करप्शन बराबर भ्रष्टाचार। व्यक्ति सिर्फ व्यक्तिगत हित के बारे में सोचता, सार्वजनिक हित तो कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ईमानदार बनने की कोशिश भी करोगे ना, तो आप ईमानदार नहीं है, आप भ्रष्टाचार युक्त व्यक्ति हो। समझ नहीं बात, या भ्रष्टाचारी हो आप, याद रखना बात है। अगर ईमानदार बनने की कोशिश भी करोगे, इतना तो बुरा हाल है। और सभी डिपार्टमेंट, सब लगभग सभी डिपार्टमेंट में मेरे जानने वाले लोग, और मुझे सब अच्छी तरह सच्चाई बताते रहते हैं कि क्या यहाँ की वास्तविकता, क्या सच्चाई है। समझ में आएगी बात है। तो ये तो हमारा हाल था, समझ में आएगी बात है। आगे भी हमारी बातें होने वाली। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक तो मैं आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाने वाला हूँ, सही बात है, जिसकी क्लास में 1 या 2 दिन के अंदर लूंगा। दिवाली मनाओ, अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन थोड़ा विचारों को शुद्ध रखो। समझ में आएगी बात है। उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने वाले हम। दूसरे नंबर पर हम क्या करने वाले हैं, एक तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, और क्या पढ़ने वाले, विश्लेषण करने वाले पेपर का कि GS का 29 क्वेश्चनों का कैसे क्वेश्चन आए थे हमारे पास। बात समझ में आई है, आज भी तुमने बहुत कुछ सीखा होगा। समझ आई बात, है पता लग गया क्या कहा। किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि भाई बहुत सारे बच्चे परेशान थे। अब मैं सोशल मीडिया से थोड़ा बचता हूँ, कारण क्या था इसका, इसका भी समझ लो। सोशल मीडिया का कारण प्राइवेसी कैसी है, सही बात है। अभी मुझे 2-3 चीज़ों का ऐसा सामना करना बहुत खतरनाक थी, घातक थी मेरे लिए, इसलिए मैं सोचा मैं सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहता हूँ। सही बात है। बुद्धिमत्ता का ही परिचय हो, एकदम किसी भी चीज़ की आदि मत हो। यानी कि मुझे बहुत फेमस या पॉपुलर होना, वो बहुत साधारण चीज़ हो, आप कभी उस चीज़ के ऊपर ही नहीं बढ़ पाए। आप किसी की व्यू देख कर, आप किसी के सब्सक्राइबर देख कर, ये क्या है, कुछ भी नहीं है। कौन सी दुनिया में रहते हो तुम, व्यक्ति कैसे समझ में आ सकता तुम, व्यू सब्सक्राइबर तो सब फेक भी हो सकते हैं, क्या है। सही बात है, सब फेक फन। व्यक्ति को समझना तो सब जाकर सामने से बैठ कर बात हो, जैसे तुम यहाँ बैठते हो, समझ नहीं वैसे समझ में आगा। ये वर्चुअल दुनिया हो चुकी, पूरी वर्चुअल दुनिया हो चुकी। लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहता हूँ, इन सबको साइड में लगाओ, तुम अपने पर ध्यान दो। सही बात, अपने को घिसोगे तो चमकोगे अच्छी तरह। समझ बात यार। कोई प्रॉब्लम, किसी का कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकते हो, ठीक है, मौका आज तुम्हारे पास, कुछ भी सवाल हो, कुछ सवाल हो, कुछ भी, कोई बात नहीं, कुछ तो सवाल होगा। कोई सवाल नहीं है, बता, कोई सवाल, कुछ भी पूछ लो, मजाक नहीं कर रहा। इतनी मेरे से समझ आए, आई थे 5 या 10 साल बाद बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं, मजाक नहीं कर रहा। मैं ऑनलाइन जवाब दे देता हूँ, मैंने नंबर भी दे रखा है बच्चों को अपना, कि भाई जो भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो मुझे पूछना सवाल, मतलब समाज सोसाइटी के सवाल होते हैं, कुछ भी 27, 29, 34, 28, कोई भी सवाल पूछ लो तुम, किसी भी प्रकार का। यहाँ मेरी समझ बहुत गहरी हो चली है इन विषयों के प्रति। तुम्हारी जिंदगी में जो भी समस्या है ना, ऐसी कोई समस्या तुम्हारे पास नहीं है जिसका मेरे पास समाधान नहीं है। पूछ लो कुछ भी, कोई सवाल है, कुछ भी मस्तिष्क में सवाल अपनाओ, कीड़ापन अपनाओ, दिल के किसी कोने में कोई सवाल बैठाओ, और सामाजिक दबाव के कारण पूछ ना पा रहे हो, बताओ। हेलो, सवाल है, ठीक। वैसे बच्चे बताते समझाने के बाद सवाल ही नहीं बचता, लेकिन फिर भी बच्चे जाते पूछ लो, हाँ कुछ तो होगा सवाल, बता कोई सवाल है, नहीं सवाल, ठीक। और हम अब हमारी मुलाकात होगी, हाँ क्या करना, पढ़ाई करनी, पढ़ाई समझ लो अच्छी तरह, ठीक, पता लग चुका। ये बात मैं तुम्हें पहले ही बता रहा था, सुन लो। जिस चीज को तुम प्राप्त करना चाहते हो उसे क्या बोलते हैं, साध्य। साध्य तो बोलते हैं, साध्य मतलब लक्ष्य, ये तो बोलते हैं। सब उसी यही बात करते हैं। कल को तुम्हारी नौकरी लग जाने वाली तो सोच, वाह कितनी अच्छी लड़की थी, कितना अच्छा व्यक्ति था, क्यों कुछ, वाह इसके कितना बहुत मेहनती था। इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, एक न्यूज़ पढ़ रहा था,
एक इंजीनियर उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड का नहीं है, फेक डॉक्यूमेंट पे, फिर फर्जी कागज पर 20 साल तैयारी करके जाए, 20 साल नौकरी काट कर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ? आप ना केवल बात करते हो साध्य की, पूरा समाज बात करता साध्य की, लक्ष्य की, ये ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा। एक बात बताओ जरा, किसी व्यक्ति के 65 नंबर आए, मेरिट गई 66 पर, तो क्या वो पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं है? पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं है? नहीं, वो भी पढ़ने वाला विद्यार्थी। सही बात या? उसे भी सच में जानकारी है। क्यों? वो 1 नंबर कहां चला गया? भ्रष्टाचार, करप्शन की भेंट चढ़ गया वो बच्चा। सही बात या? उसका भविष्य करप्शन की भेंट चढ़ गया, इनके नेताओं के हाथों में चला गया उनका भविष्य, उन अधिकारियों के जो भ्रष्ट, जो एथिक्स की कसम खा के जाते हैं। सही बात है, एथिक्स की कसम खा के जाएंगे, गीता की नहीं, एथिक्स की कसम खा के जाएंगे, एथिक्स में किताब लिखेंगे। अब भ्रष्टाचार के, मैंने क्या बताया था तुम्हें? मैंने कहा ठीक है तैयारी कर लो, तुम आज तैयारी कर रहे हो, आज तो कुछ दिनों बाद तुम ही करप्शन, तुम ही भ्रष्टाचार के आरोप में आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्त कर ले जाओगे। वही भाई, यही वही आज सामने आ रहा था हमारे, जो कई साल पहले बताया था, क्लास खोल कर दिखा दूंगा। समझ में आएगी बात? या और देख लो तुम नतीजा, बात समझ में आई क्या कहा तुम? अब सोच रहे हो, मुझे बताओ, जो व्यक्ति 20 साल नौकरी करके चला गया यहाँ इंजीनियर, दुनिया की नजरों में तो इंजीनियर रहा होगा, दबा का पैसा छापा होगा ना, समाज क्या सोच रहा होगा? वाओ इंजीनियर, क्या पैसा, ये वो फलाना ढिमका। लेकिन क्या उसका साधन अपवित्र था? सही बात है, जिस संसाधनों का इस्तेमाल हो उस साधन कहते हैं, उन साधनों अपवित्र था। अगर तुम किसी साध्य को प्राप्त करना चाहते हो, आपका साधन भी पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। समझ में आई बात? या ठीक है, और कुछ सवाल? सबसे बड़ी सवाल अभी, मतलब मुझे सवाल चाहिए, जितने सवाल मेरे से पूछोगे ना इतना ज्यादा मुझे अच्छा लगा। मैं एकदम उत्तर से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, मुझे हर चीज का उत्तर मतलब मेरे पास, मुझे लगता है मेरे पास मौजूद है, उत्तर से भरा हुआ व्यक्ति तुरंत में। लेकिन मैं 2-3 महीने में अपने आप को मैंने शांत करके रखा। मैं 3 महीने लगभग किसी से बात नहीं करता था, बहुत कम बात करता था। कारण क्या था? पढ़ता रहता था, मुझे पढ़ने में ज्यादा मजा आता था। अभी मैंने मुश्किल से 2-3 वीडियो, 4-5 वीडियो दिखाई देगा तुम मेरे, समझ नहीं बात? और सच में पढ़ाई व्यक्ति के अंदर सच में बदलाव करती है। बहुत किताबें पढ़ी मैंने, बहुत। अब भी तुम्हें समझा रहा हूँ, सलाह दे रहा हूँ, तुम एक टॉपिक को तुम्हें 20-20 किताबें बता दूंगा। समझ नहीं बात? है और जब से AI आया ना, तब तो मेरी गति और बढ़ी। समझ बात? और सच में तुम्हारे जीवन में, आज भी दोबारा लास्ट बार फिर कह रहा हूँ, तुम्हारे जीवन में जो खालीपन है ना, जो खालीपन तुम्हें नजर आ रहा, अकेलापन, सच में वो ना ज्ञान का अभाव, ज्ञान का अभाव, भर दो ज्ञान से। सही। और एक बात और जान लो अच्छी तरह, ये उत्तराखंड के विद्यार्थी, ये हमारे पास उत्तराखंड, कुछ बच्चे इतने महान मूर्ति हो, उत्तराखंड हिंदी, रीजनिंग, GS यही पढ़ाई हो, इसके अलावा पढ़ाई पता ही नहीं बिल्कुल भी। समझ बात है? और जो नौकरी लगी, तुम ही मेरे देवता, तुम ही मेरे दूत, इसके लिए बस यही पढ़ाई नहीं खत्म हो जा, असली पढ़ाई से बात शुरू हो। समझ नहीं बात है? जितनी कम उम्र में तुम्हारी नौकरी लगेगी ना, जितनी कम उम्र में तुम्हारी नौकरी लगेगी, उतनी कम उम्र में तुम खत्म हो जाओगे। याद रखना बात है, अच्छी तरह जान लो, इतना ही कम जियोगे। मैं अपने बता रहा ना, अपने घर के आसपास का, मैं अपना बता रहा हूँ, अपने घर के आसपास का, जो मेरे हमारे घर में तो बताइए नौकरी वाले। मैंने कहा यार बता, तू लास्ट बार हंसता क्यों नहीं? तू सफलता का क्या मतलब हो, असली मकसद बता रहा हूं तुम सफलता का असली मकसद हो, मतलब क्या हो सफलता? शांत और संतुष्ट हो जाना। जिस दिन भी तुम जीवन में शांत और संतुष्ट हो जाओगे, उस दिन ही तुम सफल हो जाओगे। कुछ भी काम कर लेना एक लाइन में। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूं, जो सही है, जो गलत है। सही बात है, साधारण तरीके से मुझे बताने की चीजों को आदत है। पहले शांत और संतुष्ट हो जाना ही असली सफलता हो, याद रखना। चाहे इतना सारा पैसा कमा लो, इतना सारा पैसा कमा लो, इतना सारा पैसा कमा लो, कोई फायदा नहीं है भौतिक सुख संपत्ति साधन को जोड़ने से। शांत और संतुष्ट हो जाना, और ज्ञान के अंदर ये ताकत है, सच में जान लो अच्छी तरह। वो आपको शांत भी कर सकता, संतुष्ट भी कर सकता, और आपकी हमारी मुलाकात बाद में होती रहेगी। आज के एपिसोड में इतना ही, धन्यवाद।